कोटेशन लेकर आया हूँ मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट एलएक्सआई पेट्रोल का। इससे पहले जो मैं कोटेशन लेके आया था वो टर्बो एलएक्सआई का लेके आया था। इस वीडियो में मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा क्योंकि 90,000 रुपये का अंतर है दोनों वेरिएंट के अंदर। ठीक है, कोटेशन को मैंने दो तरीके से रेडी किया। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। पहला उन लोगों के हिसाब से जिनका डाउन पेमेंट कम है, बाद में किस्त अच्छी खासी भर लेंगे। दूसरा उन लोगों के हिसाब से जिनके पास कोई डाउन पेमेंट है, वो जॉब वगैरह करते हैं और ईएमआई उनको कम से कम चाहिए। दोस्तों, एलएक्सआई और एलएक्सआई टर्बो का डिफरेंस मैंने क्लियर किया इसके अंदर। साथ ही साथ गाड़ी को लेने के 5 सबसे बड़े फायदे और 5 सबसे बड़े नुकसान बताने वाला हूं, ताकि आप अपने मेहनत के पैसे को अच्छी जगह से इन्वेस्ट कर सको। कल को जब आप शोरूम पे जाओगे तो आपको इन वेरिएंट्स की नॉलेज होगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारास्वत और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मारुति ब्रेजा एलएक्सआई पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है 8,29,844 रुपये। रजिस्ट्रेशन होने वाला है 66,387 रुपये का। इंश्योरेंस होने वाला है 42,439 रुपये का। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है, जो कि 9,38,670 रुपये बनता है आपका। यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात कर लेता हूँ, तो 0 से 30,000 का डिस्काउंट मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ। देखो, अगर जिस शोरूम पे आप गाड़ी लेने जा रहे हो उस पे गाड़ियों का स्टॉक है तो वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, या फिर दिवाली पे डिस्काउंट ऑफर करेंगे किसी फेस्टिवल पे, या फिर दिसंबर एंड में ज़्यादा ऑफर करते हैं। बाकी आपकी थोड़ी बातचीत पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर गाड़ी वेटिंग पीरियड में चल रही है तो वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। 90% तक लोन हो जाएगा, जिसमें आपको 8.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये मैं 8.5 क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो, बैंक जाता हूँ, बैंक से मैं डिटेल्स लेता हूँ। एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.70 से 9.75। इतना क्यों गैप है? क्योंकि देखो, जिनका सिविल अच्छा होता है उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। जिनका सिविल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो उनको थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। HDFC 8.5% से 9%, PNB 7.60%, BOB 7.60%। देखो, अभी जो हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो ऑन एन एवरेज 8.5 का चल रहा है, इसीलिए मैं इसी को लेके आगे कैलकुलेट करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। कहीं भी ऑल इंडिया में इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। 90% तक लोन मिल जाएगा, यानी कि 8,44,803 रुपये का। तो ये जो 90% है ये इस ऑन रोड प्राइस पर लोन आपका हो जाएगा। आपको 10% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि होता है 93,867 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँगा तो 8.5% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। यदि लोन 3 साल 36 महीने की आप ईएमआई बनवाना चाहते हो तो आपको जो मंथली ईएमआई देना पड़ेगा 26,668 रुपये, जिसमें कि आपकी 3 साल में ब्याज जाएगी वो 1,15,258 रुपये जाएगी। देखो, 93,867 रुपये दे के गाड़ी को आप घर लेके जा सकते हो। ये वाला जो कोटेशन है पहला वाला, इसी में मैं दूसरा वाला भी बताऊंगा। ये कम डाउन पेमेंट वालों के लिए, अगला वाला कम ईएमआई वालों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। यदि लोन 5 साल के लिए 60 महीने के लिए अगर आप ईएमआई प्लान कराना चाहते हो तो जो आपकी मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 17,332 रुपये निकल कर आएगी। टोटल ब्याज आपको 1,95,143 रुपये देनी पड़ेगी। इसी को यदि आप लोन को 7 साल के लिए कराते हो, 84 महीने के लिए कराते हो, जो आपकी ईएमआई प्लान बनेगा, आपकी मंथली ईएमआई 13,780 रुपये बनेगी, जिसमें कि आपको टोटल ब्याज 2,80,000 के अप्रोक्स देना पड़ेगा। यानी कि 93,000 रुपये डाउन पेमेंट करके आप जो है 13,000 रुपये यानी 13,500 रुपये की मंथली ईएमआई पे गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो। अब बात करता हूँ, यदि आपके पास डाउन पेमेंट है तब आपकी ईएमआई कम कैसे बनेगी। यदि आपके पास 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हो तो, ये 4 लाख मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास हजारों कमेंट आए थे कि हमारे पास 3.5-4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है, आप ईएमआई कैलकुलेट करके बता दो। यदि लोन 7 साल के लिए 84 महीने की आप ईएमआई बनवाते हो 4 लाख का डाउन पेमेंट करने के बाद, तो जो आपकी मंथली ईएमआई निकल कर आएगी वो 8,531 रुपये निकल कर आएगी, जिसमें आपको ब्याज देनी पड़ेगी 1,77,904 रुपये की। यदि लोन 5 साल 60 महीने की ईएमआई आप प्लान करना चाहते हो तो इसमें आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी 11,052 रुपये की, जिसमें आपकी 5 साल के अंदर आपको ब्याज देना पड़ेगा 1,24,428 रुपये। मेरे को ये 5 साल वाला बेटर लग रहा है। यदि लोन 3 साल 36 महीने का भी ईएमआई प्लान कराना चाहते हो तो आपको 17,000 रुपये की ईएमआई देनी पड़ेगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना के बराबर 73,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ईएमआई थोड़ी सी ज़्यादा है, 17,000 और कहाँ 8,000, डबल का अंतर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एलएक्सआई टर्बो को लेके बनाई थी। ये एलएक्सआई पेट्रोल का है। एलएक्सआई टर्बो का जो प्राइस था वो 7,39,000 था,
और जो LXI का है 8,29,000 है। यानी कि जो LXI पेट्रोल है जिसका मैं अब कोटेशन दे रहा हूँ, ये 90,000 महंगी है LXI से। तो इसमें अंतर क्या है? LXI पेट्रोल, इस वाली LXI में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर, जो बिना किसी लैग के स्मूथ पावर देता है, यानी कि 1.5 लीटर है। जबकि जो LXI टर्बो का मैंने पहले रिव्यू दिया था, उसमें 1 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन। देखो 4 सिलेंडर इंजन का केबिन साइलेंट होता है, गाड़ी स्मूथ चलती है, 3 सिलेंडर में आपको वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो स्मूथ ड्राइविंग है। अब इसकी बात बता रहा हूँ LXI वाले की। LXI पेट्रोल का 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा रिफाइंड होता है और साइलेंट होता है। टर्बो का 3 सिलेंडर इंजन में हल्का वाइब्रेशन हो सकता है। बेहतर माइलेज, यानी कि जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन जो LXI के अंदर है, टर्बो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या करता है, आपको माइलेज अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी देता है, मतलब आपको लंबी गाड़ी चलानी है, 15 से 20 साल, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की जो लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस और लाइफ अधिक भरोसेमंद मानी जाती है, यानी कि जो ये LXI है, इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गाड़ी जो LXI है, इसको लेने के 5 सबसे बड़े फायदे कौन कौन से होने वाले हैं। भरोसेमंद इंजन, 1.5 लीटर का इंजन सालों से बेहद रिलायबल है और लॉन्ग लाइफ है, स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, लो स्टार्टिंग कॉस्ट, इट्स 1.5 लीटर इंजन की जो स्टार्टिंग कॉस्ट है काफ़ी लो है, बेस वेरिएंट होने की वजह से काफ़ी बजट में कार आ जाती है। बेहतर रीसेल वैल्यू, मारुति की गाड़ियों और इसके 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। मान लो कल को आपको गाड़ी स्विच करनी है, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन, बेस मॉडल लोगे तो आप अपनी पसंद से आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन, अलॉय व्हील, अन्य एसेसरीज लगवा सकते हो। और आप महंगा वेरिएंट न लेके बेस वेरिएंट लेना कई लोग इसलिए पसंद करते हैं ताकि वो मॉडिफाई करा लें और उसमें एक्स्ट्रा पे ना देना पड़े टॉप वेरिएंट में। सेफ्टी मानक 5 स्टार सेफ्टी है, 6 एयर बैग है और बेसिक फीचर एबीसी विद ईवीडी, रियर पार्किंग सेंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें गिवन है। इस गाड़ी को लेने के 5 सबसे बड़े नुकसान भी बता देता हूँ। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिसिंग है। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमें इंफोटेन सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाए, तो वो स्पीकर हमें कंपनी फिटेड मिल जाए, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। स्टील व्हील देखने के लिए मिलेगा जो कि सिंपल लुक है, बाहर की तरफ के अलॉय व्हील नहीं मिलते और सामान्य स्टील रिम आपको मिलते हैं। ठीक है, रियर एसी वेंट की कमी है, पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एसी वेंट नहीं है क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है और बड़ा कैबिन होता है, तो सामने वाले जो फ्रंट के जो एसी होते हैं वो पीछे कूलिंग करने में थोड़ा टाइम ले जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यानी कि जो आपकी स्टीयरिंग व्हील है उस पे आपको कोई भी बटन देखने के लिए नहीं मिलेगी और इससे काफ़ी सिंपलिसिटी आ जाती है, बेसिक चीज़ आ जाती है। सिंपल इंटीरियर है, केबिन का फील बहुत ही बेसिक है और कम आकर्षक लगता है क्योंकि कई लेटेस्ट फीचर छोड़ दिए गए हैं। देखो इस रेंज की गाड़ियों में अच्छे खासे इंटीरियर आ रहे हैं जो कि बैठने के बाद प्रीमियम फील होता है, जैसे टाटा की गाड़ियों को आप देखोगे, लेकिन मारुति अभी बेसिक ही दे रही है बेस मॉडल्स में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राहक नाखुश है इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों आपको किसी भी गाड़ी का, किसी भी वेरिएंट का, किसी भी डाउन पेमेंट के साथ, किसी भी ईएमआई पे आपको कोटेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।